हेलो गाइस, मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं आपको आज डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। तो पहले देखते हैं डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म and sterilization. It can be defined as destruction, elimination of pathogens and non-pathogenic organism. Means disinfection में only पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे और स्टरलाइजेशन में अपन पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ प्रोसेस बाय विच आर्टिकल्स आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टरलाइजेशन के क्या क्या यूजेस हैं। तो स्टरलाइजेशन के यूजेस है जनरली यूज इन ऑपरेशन थिएटर, लैब टेस्ट, वेयर असेप्सिस इज कंपल्सरी, जहाँ असेप्सिस कंपल्सरी होता है वहाँ पे। यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन लैब इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब सर्जिकल और लैब इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है। देन डिसइंफेक्शन के यूजेस, यूज टू ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वापस से यूज टू डिकंटामिनेशन ऑफ सरफेस एनवायरनमेंट। देन यूज इन डेली लाइफ फॉर हाउस कीपिंग पर्पस, मतलब डिसइंफेक्शन अपन डेली लाइफ में हाउस कीपिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। देन अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन 3 टाइप का होता है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड फिजियोलॉजिकल मेथड। तो अपन पढ़ते हैं पहले फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में अपने पास आता है, पहला आता है हीट, सेकंड रेडिएशन, देन फिल्ट्रेशन एंड सनलाइट। अब हीट भी 2 टाइप की होती है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर आता है अपने पास रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। देन मॉइस्ट हीट में 3 टाइप होते हैं, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री and temperature 800 degree and temperature above 100 degree centigrade। और रेडिएशन भी 2 टाइप की होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। देन पहला पढ़ते हैं अपन सनलाइट। सनलाइट में देखते हैं हैव एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू यूवी रेज, चीपेस्ट वे ऑफ स्टरलाइजेशन, टाइम कंज्यूमिंग। सनलाइट में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, अप्रोक्स 8 आवर्स। नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। देन पढ़ते हैं हीट। हीट भी 2 टाइप की होती है, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। मोस्ट रिलायबल सब कॉमन एम्प्लॉयर यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। हीट मोस्ट रिलायबल मेथड है। 2 टाइप्स ऑफ हीट आर यूज्ड, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। प्रिंसिपल ऑफ हीट, ड्राई हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटीन। ड्राई हीट क्या करता है, डीनेचुरेशन करता है बैक्टीरिया का, ये इसका प्रिंसिपल है। ऑक्सीडेटिव डैमेज, देन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इवेलुएटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देन मॉइस्ट हीट क्या करता है, मॉइस्ट हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन से कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, मतलब कोएगुलेशन कर देता है बैक्टीरियल प्रोटीन का। आगे आता है ड्राई हीट। ड्राई हीट हो गया। देन रेड हीट। ड्राई हीट के अंदर आता है रेड हीट। इट इज़ यूज टू स्टरलाइज्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग दैम इन फ्लेम टिल बिकम रेड हॉट। रेड हीट आ रहा है तो मतलब उनको तब तक गर्म करेंगे तब तक कि वो रेड ना हो जाए। इसके एग्जांपल है इनोकुलम वायर, नीडल, फॉरसेप्स टिप एटसेट्रा। फ्लेमिंग, आगे आता है फ्लेमिंग। आर्टिकल्स आर पास्ड ओवर फ्लेम विदाउट अलाउिंग देन टू बिकम रेड हीट, मतलब फ्लेमिंग में अपन इनको बस ओनली हीट करते हैं, नॉट फॉर रेड हीट, मतलब रेड हीट नहीं हो तब तक के गर्म करते हैं। एग्जांपल्स हो गए इसके ग्लास स्लाइड, टेस्ट ट्यूब, कवर स्लिप। देन आगे आता है इंसिनरेशन, बेस्ट मेथड फॉर रैपिडली डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल वेस्ट। इंसिनरेशन में मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और फिर उनको जलाना, इसी को बोलते हैं इंसिनरेशन। एग्जाम्पल हो गया सॉलिड ड्रेसिंग, बेडिंग एटसेट्रा। इसमें आगे ऑल मटेरियल आर डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग दैम इन इंसिनरेटर। इंसिनरेशन है, इंसिनरेटर में उनको बर्न किया जाता है। दिस मेथड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल
इन एनवायरमेंट्स कॉज पोल्यूशन। इंसिनरेशन एक टाइप का मतलब नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है एनवायरनमेंट पे, क्योंकि इससे टॉक्सिक और जो गैसेस निकलती है इस वजह से। देन आता है हॉट एयर ओवन। स्टरलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस पास्चर। हॉट एयर ओवन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस लुइस पास्चर ने किया था। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर अबाउट 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। आर्टिकल स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड: टेस्ट ट्यूब, pipettes, glass syringe, petri dish and forceps etc. इसमें प्रिकॉशन क्या क्या है? प्रिकॉशन यूज इन हॉट एयर ओवन शुड नॉट बी ओवरलोडेड। हॉट एयर ओवन को ज़्यादा ओवरलोडेड भी नहीं करना है। मटीरियल टू बी स्टरलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई, मतलब वो अच्छे से ड्राई, उसको अच्छे से सुखाना है। टेस्ट ट्यूब फ्लैश शुड बी फिटेड विथ cotton plugs. Petri dish pipettes should be wrapped in craft paper, मतलब क्राफ्ट पेपर में होने चाहिए। रबर मटेरियल शुड पुट अंडर इट हॉट एयर ओवर शुड बी अलाउड टू कूल एट लास्ट फॉर 2 आवर्स। उनको वापस से ठंडा करना है 2 आवर्स के लिए बिफोर ओपनिंग डोर, अदरवाइज ग्लास वायर विल क्रैक। ग्लास वायर होंगे तो वो क्रैक होने का ज़्यादा डर रहता है उसमें, इस वजह से। स्टरलाइजेशन कंट्रोल: स्पोर ऑफ नॉन टॉक्सिजेनिक स्टैन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी आर यूज टू चेक हीट इफिशियंसी। मतलब जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर हीट इफिशियंसी को चेक करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। थर्मोकपल में भी ऑल्सो यूज़, मतलब थर्मोकपल भी इसमें यूज़ किया जाता है। ब्राउन ट्यूब ग्रीन spot is present after proper sterilization. A green color spot form after 60 minutes of heating। मतलब अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो गया तो उसमें ग्रीन कलर अपीयर हो जाएगा अपने को। देन आ गया था मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में अपन पहला पढ़ते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें होता है पहला पास्चराइजेशन, फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय लुइस पास्चर। सबसे पहले किसके द्वारा दी गई है? लुइस पास्चर के द्वारा। बेसिकली यूज्ड इन फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन। पहला आता है होल्डर मेथड एंड देन फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में अपन क्या करते हैं? 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट एंड फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकेंड। हीटिंग विल फॉलोड बाय इंस्टेंट और सडन कूलिंग। ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोबैक्टीरियम, साल्मोनेला एटसेट्रा आर डिस्ट्रॉयड। इसके अंदर ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। देन ये नोट है। देन इसमें दूसरा आता है वैक्सीन बाथ और वाटर बाथ। इट इज़ यूज्ड फॉर किलिंग नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन वैक्सीन और बॉडी फ्लूइड। हियर मॉइस्ट हीट फॉर 1 आवर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा आता है इंस्पिरेशन। इसमें In this method, moist heat is given at 80 to 85 degree centigrade for 30 minutes for 3 successive और consecutive days। मतलब 3 लगातार दिनों तक इसको 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक हीट किया जाता है मॉइस्ट हीट में। दूसरा आता है टेम्परेचर एट 100 डिग्री। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पहला आता है इसमें बॉइलिंग। फॉर ग्लास सिरिंज ए रबर स्टॉपर। बॉइलिंग में किल मॉइस्ट ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म बट स्पोर फॉर्म डजंट डिस्ट्रॉय बाय दिस, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल मेथड। बॉइलिंग में मतलब उसमें वेजिटेटिव फॉर्म तो हो जाएगी पर स्पोर फॉर्म उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसलिए इतना सुटेबल मेथड नहीं है। टेम्परेचर इज़ गिवन फॉर 10 to 30 मिनट्स इन बॉइलिंग। बॉइलिंग में टेम्परेचर 10 to 30 मिनट्स के लिए होता है। उसके बाद आता है दूसरा टिंडलाइजेशन। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट फॉर 3 consecutive days। फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ स्टीम किल ऑल वेजिटेटिव फॉर्म इन द interruption between heating spores are germinate to vegetative form which are killed on subsequent heating। Used to sterilization of egg, gelatin, serum, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है अपने पास टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अपन क्या क्या करते हैं? इसमें एक ही चीज़ आती है ऑटोक्लेव।
ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। मॉडिफाइड प्रेशर कुकर, इसको अपन मॉडिफाइड प्रेशर कुकर भी बोल सकते हैं। स्टरलाइजेशन कंडीशन क्या क्या होती है इसके अंदर, इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और होल्डिंग टाइम तीनों को याद रखना है। टेम्परेचर होता है इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हो गया 15 एंड होल्डिंग टाइम हो गया 15 मिनट। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव, steam above 100 degree or saturated steam has a better killing power than dry heat। मतलब ड्राई हीट से अच्छा होता है इसमें, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसमें टेम्परेचर दिया जाता है। बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टिबल टू मॉइस्ट हीट एज प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया कोएगुलेट रैपिडली, इसमें बैक्टीरिया की प्रोटीन कोएगुलेट हो जाती है। सेचुरेटेड स्टीम कैन पंक्चर पोर्स मटेरियल easily। When steam come in contact with color surface, it condenses to water, so liberate latent heat to that surface। Example हो गया इसका 1600 ml of steam at 100 degree centigrade at atm pressure condition into 1 ml of water at 100 degree centigrade, so release 518 कैलोरीज ऑफ हीट। इसमें इतनी 518 कैलोरीज ऑफ हीट रिलीज होती है। द कंडेंसेंस वाटर इंश्योर मॉइस्ट कंडीशन टू किल माइक्रोब्स। देन अपन पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ऑटोक्लेव बॉडी, दूसरा होता है सेफ्टी वैल्यू एंड तीसरा होता है प्रेशर गेज। तो ऑटोक्लेव बॉडी क्या होती है, आर्टिकल जिसमें अपन आर्टिकल्स को रखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव बॉडी। देन सेफ्टी वैल्यू कौन सी होती है, टू रिमूव इंसेसिव स्टीम, एक्सेसिव स्टीम, मतलब इसमें एक्सेसिव स्टीम को रिमूव करना होता है। देन प्रेशर गेज होता है सेट प्रेशर एट पर्टिकुलर लेवल, पर्टिकुलर गेज लेवल पर अपन को सेट करते हैं। यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया। ऑटोक्लेव की यूजेस देखते हैं अपन। टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, ग्लव्स, गाउन्स एट्सेट्रा, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर मटेरियल विच कैन नॉट एट हाई टेम्परेचर, मतलब जो विथ स्टैंड, जो मतलब हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते हैं, उनके लिए हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है। इट ग्लास फॉर ग्लास सिलिंडर्स हॉट एयर ओवन इज़ बेटर स्टरलाइजेशन मेथड। हॉट एयर ओवन किसके लिए बेस्ट है, ग्लास सिलिंडर्स के लिए, हॉट एयर ओवन के लिए। प्रिकॉशन क्या क्या है इसके देखते हैं। नॉट फॉर वाटर प्रूफ मटीरियल, द एयर मस्ट बी अलाउड टू एस्केप फ्रॉम चैम्बर, मटीरियल शुड प्लेस इन सच ए मैनर विच एंश्योर फ्री सर्कुलेशन ऑफ स्टीम। स्टरलाइजेशन कंट्रोल क्या क्या होते हैं इसमें, ऑटोक्लेव टैप्स, थर्मोकपल्स, ब्रोनर्स ट्यूब, बैसिलस स्ट्रेप्टोम, स्टर्नोथर्मोफिलस। टाइप ऑफ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव 3 टाइप के होते हैं, सिंपल आयरन जैकेट, लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। देन अपने पास आता है रेडिएशन। इसमें रेडिएशन 2 टाइप की होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी आती है, एक्स रेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है यूवी रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसमें अपन डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा इसमें। तो जो रेडिएशन होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, हाईली लीथल टू ऑल सेल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, एंड ये इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूज फॉर रैपिड मास स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज कैथेटर। द डैमेज ऑफ डीएनए बाय वेरियस मैकेनिज्म, और इसमें हो गया यूवी रेज मार्क बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटीज़, मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देती है, बैक्टीरियोसाइडल है। हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इसमें हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और एक्ट बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोटीन्स, इंटरफेरेंस विथ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करती है। एक्स रेज आर स्पोरसिडल मीन कैन किल डेस्ट्रॉय स्पोर, मतलब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो स्पोर फॉर्म को भी किल करती है। देन गामा रेज आर कॉमर्शियली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज प्लास्टिक सिरिंज, कॉटन स्वैब एट्सेट्रा।
दिस मेथड इज कॉल्ड एज कोल्ड स्टरलाइजेशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यूवी रेज हैव पुअर पेनिट्रेशन पावर, इनके पास कम पेनिट्रेशन पावर होती है। यूवी रेज आर नॉन स्पाइरोसिडल मीन कैन नॉट किल स्पोर फॉर्म, मतलब जो यूवी रेज होती है वो स्पोर फॉर्म को किल नहीं करती है। आगे आता है फिल्ट्रेशन, यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल सच एज, एग्जाम्पल हो गया इसका सीरम, एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स। और देखते हैं फिल्ट्रेशन के यूजेस। टू स्टराइल सीरा, एंटीबॉडी वैक्सीन, ये वही हो गया। स्टरलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड फ्लूइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए। सेपरेशन ऑफ टॉक्सोइड एंड बैक्टीरियोफेज फ्रॉम बैक्टीरिया, इनके लिए भी किया जाता है। अब अपन देखते हैं फिल्ट्रेशन के टाइप। फिल्ट्रेशन के टाइप कितने होते हैं? फिल्ट्रेशन के मोस्ट टाइप हैं। एक है फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, सिंटेक्स ग्लास फिल्ट्रेशन और ऑब्स्ट्रैक्ट डिस्क फिल्ट्रेशन, और ये हो गया बस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन अपन आता है केमिकल मेथड, जिसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल आर यूज फॉर डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ये किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी डिसइंफेक्टेंट क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिसइंफेक्शन 4 टाइप का दे रखा है, लो लेवल डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, हाई लेवल एंड देन केमिकल स्टरलाइजेशन। और ये सारणी देख लेना, लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन बता रखा है इसमें। लो लेवल पे बैक्टीरियल स्पोर किल नहीं होंगे, ट्यूबरकल बेसिलाई भी नहीं होगा, फंजाई और नॉन एनवेलप वायरस और वेजिटेटिव बैक्टीरिया ये नहीं होंगे। देन इंटरमीडिएट में, हाई लेवल में, इनमें ये नहीं होगा। एंटीसेप्टिक, इट इज़ ए डिसइंफेक्टेंट हुज रेंज इज बिटवीन लो टू इंटरमीडिएट लेवल, मतलब डिसइंफेक्टेंट क्या है वो एंटीसेप्टिक है जिसमें उसकी रेंज कितनी रहती है? लो टू इंटरमीडिएट लेवल। कैन यूज़ फॉर ह्यूमन स्किन, एंटीसेप्टिक है तो मतलब ह्यूमन स्किन के लिए यूज़ होता है। लेस टॉक्सिक टू बॉडी सरफेस के लिए ये लेस टॉक्सिक होता है। अब अपन पढ़ते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन में जो केमिकल्स हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है एल्कोहल, इसका प्रिंसिपल क्या है? कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्कोहल due to which dehydration of cell occur. Alcohol is bactericidal, fungicidal and sporicidal, मतलब स्पोर को किल नहीं करता तो स्पोरिसाइडल नहीं है ये। इथाइल अल्कोहल इज यूज एज स्प्रिट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज एज हैंड सैनिटाइजर। मिथाइल अल्कोहल किस में यूज़ होता है? यूज टू डैमेज फंगल स्पोर ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट। देन दूसरा आता है अपने पास एल्डिहाइड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्डिहाइड इज कंबाइन विथ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया, इनएक्टिव देम, उनके साथ बाइंड हो जाते हैं फिर उनको इनएक्टिव कर देते हैं। तो एल्डिहाइड में हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरएल्डिहाइड और ऑर्थो एल्डिहाइड। तो पहला आता है फॉर्मेल्डिहाइड, इट्स 10% सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, यूज टू प्रोटेक्ट एंटमिंग, मतलब स्पेसिमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूज टू फ्यूमिगेशन इन ओटी वार्ड, फॉर्मेल्डिहाइड किस में यूज़ किया जाता है? ओटी वार्ड में। यूज टू प्रॉपर टॉक्सोइड फ्रॉम टॉक्सिन, यूज टू स्टरलाइज वैक्सीन। देन दूसरा आता है ग्लूटरएल्डिहाइड, ये किस में यूज़ किया जाता है? लेस टॉक्सिक से लेस इरिटेंट, दैट्स वाई इट इज़ यूज टू स्टरलाइज एंड एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स, यूज टू स्टरलाइज एंडोस्कोप, साइटोस्कोप, इन दोनों को स्टरलाइज करने के लिए भी ग्लूटरएल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है ऑर्थोएल्डिहाइड, इट इज़ सेम एज ग्लूटरएल्डिहाइड बट स्टिल बेटर देन ग्लूटरएल्डिहाइड ड्यू टू लो अनपावर प्रॉपर्टी, बेटर ऑर्डर, मोर
stable for storage, increase of microcidal activity, not require एक्टिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर। तीसरा आता है हेलोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाडाइल रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटीन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेलोजन, मतलब हेलोजन की ये मैकेनिज्म है। इसमें पहला आता है क्लोरीन, HClO, ऑक्सीडेज सेलुलर मटेरियल, इसमें यूज़ किया जाता है क्लोरीन, यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बॉडी, NaClO 1% यूज एज लैब डिसइंफेक्टेंट। फिर आता है आयोडीन, आयोडीन क्या है, एक स्किन एंटीसेप्टिक है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन होता है 2% आयोडीन इन 70% अल्कोहल। बीटाडीन या आयोडोफोर, वाटर सोल्यूबल होता है, आयोडीन प्लस ऑर्गेनिक कैरियर होता है, मतलब पोविडीन जो सॉल्यूशन होता है वो। देन आता है फिनोल, फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। इसमें होता है डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोल, मतलब ये इसका फिनोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिनोल एज डिसइंफेक्टेंट, मोर इरिटेंट टू स्किन, मतलब स्किन के लिए इरिटेबल होता है। इसके क्या क्या है, क्रिसोल, जाइनोल, लाइसोल। फिनोल एज एंटीसेप्टिक, लेस इरिटेंट टू स्किन, मतलब जो लेस होते हैं वो हैं क्लोरोजाइलिन, हेक्सा क्लोरोफिनोल, डेटोल और सेवलोन। देन आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, H2O2 ब्रेक इन फ्री रेडिकल्स देन अटैक ओवर मेम्ब्रेन लिपिड DNA ऑफ बैक्टीरिया सेल। 3 to 6% concentration used normally and then 10% concentration used to kill spores। यूज़ क्या क्या है इसके, डिसइंफेक्ट वेंटिलेटर, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एंड प्लाज्मा स्टेलाइजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं अपन, मतलब इन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट। तो स्टेलाइजेशन में क्या होता है, इट एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्पोर, मतलब ये स्पोर फॉर्म और वेजिटेटिव दोनों फॉर्म को किल करता है। और डिसइंफेक्शन क्या है, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, डज नॉट एलिमिनेट दैम कम्प्लीटली, इनको कम्प्लीटली किल नहीं करता है ये, ओनली इनको रिड्यूस कर सकता है। किल बैक्टीरियल स्पोर्स टू, मतलब स्टेलाइजेशन से बैक्टीरियल स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर, ये बैक्टीरियल स्पोर को किल नहीं करता है। इट इज़ एन एब्सोल्यूट कंडीशन, ये एब्सोल्यूट कंडीशन में होता है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कंडीशन, ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। देयर आर वेरियस मेथड, जो अपने पहले पढ़े हैं स्टेलाइजेशन के, सनलाइट हो गया, हीट हो गया, हीट में 2 टाइप हो गए, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, देन रेडिएशन, देन फिल्ट्रेशन। और इसमें कौन कौन से हैं, ऑल्सो हैव वेरियस मेथड्स, क्लोरिनेशन, यूवी लाइट, फिल्ट्रेशन एंड कोएगुलेशन। और स्टेलाइजेशन किस में कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर, मतलब OTs एंड लैब टेस्ट वेयर असेप्सिस इज कंपलसरी, जैसे OTs है वहाँ पे बिल्कुल मतलब स्टेलाइज एरिया होना चाहिए, तो वहाँ पे असेप्सिस कंपलसरी होता है। एंड डिसइंफेक्शन इट इज़ यूज इन डेली लाइफ फॉर हाउस कीपिंग पर्पज़। और स्टेलाइजेशन होता है रिक्वायर स्ट्रिक्टली गाइडेंस प्रोसीजर, ये मतलब अच्छे से होता है, अच्छा सा प्रोसीजर है। डू नॉट स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉर यूज़, यूज़ टू स्टेलाइजेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्टेलाइजेशन किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, लैब इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, प्रिवेंशन कंटामिनेशन, मतलब ये कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है। और ये क्या किया जाता है, जनरली यूज टू डिकंटामिनेशन ऑफ सरफेस एनवायरनमेंट।